ये नज़ारे हैं स्पेक्ट्रा बियॉन्ड द लिमिट्स फॉर अ मास्टरपीस के लॉन्च के। जी हाँ, मुंबई में हुआ स्पेक्ट्रा का ट्रेलर लॉन्च, जो दरअसल है एक रियलिटी शो। इस रियलिटी शो को होस्ट कर रही हैं शिव्या पठानिया, जिन्हें आपने कई शोज में देखा है। मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां पर ढेर सारे सितारे पहुंचे, जिनमें टीवी वेब की दुनिया के कई चेहरे थे। हर्ष महिंद्रा का वर्सेटाइल मोशन पिक्चर्स लेकर आया है स्पेक्ट्रा, जो दरअसल एक आर्ट का रियलिटी शो है, जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस एक कला को एक खास अंदाज में कहा गया है। तो आइए देखते हैं इस शो के लॉन्च के खास नज़ारे, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंचे ये सारे कलाकार। आइडिया हमने बनाया था, हमें पिच नहीं हुआ था। सो विज़न कितना ही अच्छा हो, सबसे ज़रूरी होता है उसका एग्जीक्यूट होना। एंड यूनिबॉल और पोस्का ने मिलके इसको पॉसिबल बनाया। एंड यूनिबॉल और पोस्का आर्ट रेंज में इंडिया में काफ़ी बड़े हैं ब्रांड। सो हम कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो आर्टिस्ट लोगों के लिए हो, स्पेशली जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, पेंटर हो, और थोड़ा कहीं ना कहीं एडवेंचर हो, ताकि देखने में एक खूबसूरत सा फील हो। सो बस वही थॉट के साथ वी स्टार्टेड। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर कंटेंट की अपनी एक ऑडियंस है, ठीक है। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग लोग हों, हमेशा उससे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अभी से नए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को अभी से अगर इंस्पायर करेंगे, तो आई थिंक आने वाले 20-25 सालों में हमें अलग वातावरण देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं ये लाइन बहुत बार बोलती हूँ और ये हर जगह हम देखेंगे भी, एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट अंटिल द रेंट इज़ ड्यू। कई बार फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जॉब करते हैं, कोई कुछ और काम करता है, क्योंकि आप अपने आर्ट को फॉलो नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं क्योंकि उन्हें पेंट करना था। तो आई थिंक ये उन आर्टिस्ट के लिए भी है। अगर एक भी बच्चा ये शो देख के सोचेगा कि हम आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, तो इट्स अ विन विन फॉर अस। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम सभी आर्टिस्ट हैं यार। जो कैमरा के पीछे हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप फोटोग्राफ्स लेते हैं, मीडिया से हो, आप भी पैशनेट हो बिकॉज आपने ये आर्ट फॉर्म चूज़ किया। इसीलिए जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो इतने सालों से अपने आर्ट को निखार रहे हैं, बना रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। और आई थिंक सर ने जैसा प्लेटफॉर्म दिया है, जो ये शो बना है उससे, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का, फेमस होने का, पॉपुलैरिटी का है, तो एक ऐसा शो जहाँ पे आप टैलेंट के बेसिस पे ही जज किए जाओगे। सबसे पहले तो देयर इज़ नो विनर इन द शो, क्योंकि आर्ट में कंपटीशन नहीं होता। शायद कोई एक पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगेगी पर आपको वो वैसा फील नहीं करवाएगी, तो देयर इज़ नो विनर इन द शो। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट द शो दैट ही मेड। बिल्कुल 100%। बिल्कुल। और आई थिंक ये एक ऐसा शो है जो बच्चे
अपने पेरेंट्स पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ के देख सकते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये वैसा ड्रामा नहीं है कि वाह 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 चल रहा है, म्यूट करना वही पड़ रहा सर, है। आई थिंक कोई बैठ के कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोल सकता है कि हमें भी आर्टिस्ट बनना है। ऐसे शोज भी आते हैं, हमें भी प्रमोशन मिलता है। Yes, of course, I think, and और that's the idea. हाँ, और अपने जो सर, हम सब एक ऐसी जगह से आए हैं, मैं भी शिमला से आई हूँ, जहाँ पे जब मैंने बोला था मुझे एक्टर बनना है तो वो नो ही था। तो अब जब ये शो आएगा, मुझे लगता है जब कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है और देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, हम इधर से भी कमा सकते हैं, तो पेरेंट्स हाँ ही बोलेंगे, मना नहीं करेंगे। So I think the most important thing is that there's no other show really, at least no other reality show that is promoting art, artists and talking about environmental issues. This is the host. Yes, as you all are aware. And I think the tagline is wonderful. No drama, no fight, only. Fundamentally right. So that's what should make it right about Spectra. The reason I did this show was this, because there is no drama, no fights, and it's because it is promoting art and culture. ये वाला मेरा रीज़न था, और पहाड़ों में शूट था और मैं पहाड़न हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि वहाँ पे सर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे देयर वर नो वैनिटी वैन्स, नथिंग। सो आई हैड टू होस्ट पहाड़ी पे चढ़ते चलते गिरते तो वो थोड़ा फन था मेरे लिए। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने हाँ बोला। यार ये एक मुझे ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आई एम एन एक्टर, सर एक एक्टर है, हम परफॉर्म करते हैं, हम टीवी फिल्म्स, हम दिखते हैं लोगों को। तो ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं हर्ष सर, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसा शो बनाएंगे जहाँ पे आर्टिस्ट को चांस मिलेगा। एंड सर देयर इज़ वन थिंग, देयर इज़ नो विनर। See, that's unique. There's no competition, as she say. हम कुकरी शो करते हैं, ओके, नाच गानों का शो करते हैं, लेकिन ऐसा शो पहाड़ों में आर्टिस्ट को लेकर यूनिक, ऐसा कभी शो हुआ ही नहीं। हम ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे कि हम बात बहुत करते हैं कि हमें आर्ट कल्चर पसंद है, हम घर पे पेंटिंग्स भी लगाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारा शो देखें। हाँ, हमारे शो में ड्रामा नहीं है, फाइट्स नहीं है और कोई विनर भी नहीं है। तो घर पे जब आप कहीं पर जाओगे या घर पे अलग अलग बैठे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई नहीं देगी, बट जब भी आप हमारा शो देखोगे यू लीव विद एन एक्सपीरियंस। जब हम मूवीज़ देखते हैं तब भी हम एक एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, इट स्टेज विद अस। तो ये रहेगा, और आई वांट जो हमारी मीडिया है वो भी इसे थोड़ा प्रमोट करें कि हमारे आर्टिस्ट को प्रमोशन मिले, उनको भी मौका मिले और ऐसे और शोज़ हमारे बहुत सारे सीजन्स आए। नई चीज़ है तो नई चीज़ को महसूस करना भी ज़रूरी हो जाता है, और उसमें आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है और ऐसा यूनिक शो है जहाँ पे आर्ट और चैलेंजेस एक साथ आ रहे हैं और हमारे कंट्री के यंग आर्टिस्ट को एक स्पेस मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसके लिए ये बहुत ही कमाल का शो है। और मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि हाउ डिड दे सर्वाइव द माउंटेन्स, तो इसलिए मैं तो ज़रूर देखने वाली हूँ। मैं तो खुद एक मीम हूँ, तो मुझे हर कहीं गाहे बगाहे वो वहाँ पर वो डायलॉग चिपक जाता है, किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी गाली होती है वहाँ वो मीम चिपक जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा काम किया जो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। और मीम्स बनाने वाले और क्रिएटिव लोग जो है ना, उनका काम भी बहुत मेहनत का होता है और उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है। बस ये कि किसी की डिसरिस्पेक्ट ना। काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी एक फिल्म की शूटिंग चालू है जो कि नवंबर में रिलीज़ होगी। आप लोगों को उसमें एक मज़ेदार आंटी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जब ट्रेलर देखा तो आई वाज सरप्राइज बिकॉज इस तरह का कॉन्सेप्ट आज से पहले कभी आया नहीं है। सो पहले तो जब ट्रेलर देखा था आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। फिर समझ में आया कि ओके, एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे painters from different cities of our country have been called and Shivya is the host of it. It feels very good और एक्चुअली मुझे उसका रियल कॉन्सेप्ट अभी पता चला है एंड इट्स अ फैब कॉन्सेप्ट। और उत्तराखंड में पूरा शूट हुआ है, वादियाँ और वहाँ की वाइब भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। और उसके बीच में वो वाइब में एक्चुअली आपका जो आर्ट होता है अंदर का, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ट्रू आर्टिस्ट, द सराउंडिंग्स ओनली काइंड ऑफ pushes that artist to make something better than what they would make in normal circumstances or at their house. तो मुझे लगता है कि it's a very different show.
ऐसा शो मैंने तो कभी पहले नहीं देखा है और मुझे पहले लग रहा था कि मे बी इट्स अ फिक्शन शो और ऐसा कुछ है, बट अभी आई रियली सॉ द पेंटिंग्स एंड व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैव दे मेड। क्या अच्छी, और आजकल मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, मैं अपने घर पे भी खाली कैनवस पेंट करती रहती हूँ। तो अभी मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी एंड आई रियलाइज कि आई नीड टू लर्न अ लॉट। सो बट अ वेरी वेरी नाइस शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रुति। She has been a very dear friend of mine, or to see her growing and making such nice shows with such nice concept is a very 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 beautiful thing. Absolutely. Actually, I came here because मुझे ये पूरा concept and the whole idea and thought behind it was so creative and so amazing. The fact that there is not a winner and artists are getting this kind of a space and platform, I think it's fantastic. See, I think बहुत अब media is opening up and industry is opening up and there is a bigger vision attached to it. It's not only about कि सिर्फ एक्टर स्टार्स हैं, एक्चुअली रियल स्टार्स आर क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट हु पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इन देयर वर्क, एंड वो कोई शोकेस करे उसको इतने अच्छे तरीके से पुट टुगेदर करके एक रिप्रेजेंटेशन हो. सो आई वाज वेरी श्योर दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक ये टोटली एक नया शो है जो आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा होगा. इट्स अ रियलिटी शो और 7 डिफरेंट आर्टिस्ट हैं 7 डिफरेंट जगह से, और दे ऑल ऑफ देम 7 ऑफ देम आर पेंटर्स. आई थिंक जो मैंने अभी देखा है उससे देख के तो ये लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है, बिकॉज इसमें कोई विनर नहीं है. इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. तो आई थिंक क्रिएटिविटी तो सबके अंदर है, एंड जैसे मैंने बोला कि विनर नहीं है. तो लेट्स सी आगे क्या है, क्योंकि मुझे इसके लिए शो देखना पड़ेगा 21 मई को. मुझे जो बेस्ट लगा, आई थिंक वो शो में लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ नो फाइट, नो ड्रामा, जस्ट क्रिएटिविटी. तो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत डिफरेंट है, एक अलग है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट.